In the name of Allah, the Rahman and the Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. In today's video, we will solve 15 MCQs, and these MCQs are based on one-word substitutions. First of all, instruction. Choose the word that best substitutes the following expression or sentence. ठीक है, ये जो एक एक्सप्रेशन है, एक सेंटेंस है जिसको रिप्लेस करे एक वर्ड, वो हम सर्च करेंगे. ठीक है. एंड डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो MCQs हैं, दीज MCQs आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेस्ट्स. तहसीलदार का एक टेस्ट हुआ है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ है 26 और 27 नवंबर 2020 को. सो मोस्ट ऑफ द MCQs आर टेकन फ्रॉम दोज tests. Let's start. MCQs number first. A disease which causes death is called fatal. Okay. अब ये fatal का वर्ड जो है, ये सारा एक्सप्रेशन हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ये बेस्ट सब्सटीट्यूट है. ठीक है. A disease which causes death is known as fatal disease. Okay. Fatal diseases cause death. Dangerous, ये ठीक नहीं है. वायरल एंड सीरियस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs number 2. First speech of a person. First speech of a person. Beginning. B option madden. Madden is the correct option. Option B is the correct option. ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन is known as madden. ठीक है. Oratory, ये options ठीक नहीं है. Just option B is the correct option. MCQs number 3. A document written by hand. A document which is written by hand is known as manuscript. Manuscript. ठीक है. हाथ से लिखी गई डॉक्यूमेंट को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. ड्राफ्टिंग, प्लेजरिज्म, कैलीग्राफी, these options are not correct. Okay. And option C is the correct option. MCQs number 4. Incapable of being avoided. Insoluble, untamable, implacable, inevitable, नाकाबिल गुज़ीर जिसको कहते हैं उर्दू में, अनअवॉइडेबल जिसको कहते हैं. सो जिसको हम अवॉइड ना कर सके, ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा इशू हो जिसको हम अवॉइड ना कर सके, सो उसको कहते हैं इनएविटेबल. सो इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, इनएविटेबल. ओके. इनएविटेबल इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वन वर्ड सारे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करता है. ठीक है. रिप्लेस करता है. MCQs number 5. One who is skilled in many languages, like in 3 or 2 or 4, 5 languages, एक skillful person. A person who is skilled in many languages is known as linguist. ठीक है. language expert ठीक नहीं है. language literate, educationist. Option B is the correct option. ठीक है. linguist. Or we can say a person who is an expert in a language. उसको भी हम क्या कहते हैं? linguist कहते हैं. जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो या मैनी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो, उसको linguist कहा जाता है. ठीक है. MCQs number 6. fit to be eaten. fit to be eaten. ठीक है. खाने के लायक. so legible, LIGIBLE, legible. इस legible का मतलब है कि रीडेबल. ठीक है. जो आसानी से हम पढ़ सकें उसको legible कहते हैं. LEGIBLE. ऑडिबल. ऑडिबल मीन्स जिसको हम सुन सके. ठीक है. इजीली सुन सके, वो ऑडिबल है. ईडेबल. ठीक है. ईडेबल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये सारे MCQs में आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. legible, audible, edible. ठीक है. edible is the correct option. fit to be eaten. illegible, जो हम पढ़ न सके, जो पढ़ने के काबिल ना हो. ऑप्शन डी का मतलब ये है कि जो पढ़ने के काबिल ना हो. ऑप्शन ए मीन्स
जो पढ़ने के काबिल हो, ठीक है, ऑडिबल जो हम सुन सके। MCQs नंबर 7, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, सम जानवर भी ऐसे होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, और कुछ इंसान भी ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं। सो उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैनिबल, कैनिबल, ठीक है, कैनिबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनविसिबल, इनविंसिबल, सॉरी, इनविंसिबल, ऑप्शन ए को देखिए। इनविंसिबल मीन्स जो अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल, जो जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, सो उसको कहते हैं इनविंसिबल। अनकैनिबल ठीक नहीं है, कैनिबल ठीक है। पोर्टेबल का मतलब है एक ऐसा चीज़, एक ऐसा मतलब डिवाइस जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले सकें, उसको कहते हैं पोर्टेबल। लाइक वी हैव पोर्टेबल डिवाइसेस। एक MCQ इस पे भी बेस है, ठीक है। दैट विच कैन बी कैरीड इजीली, ठीक है, जिसको हम ले सके इजीली, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सके, उसको कहते हैं पोर्टेबल। PORTABLE, पोर्टेबल। एक ए, ऑप्शन ए को देखिए जरा प्लीज। पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स यूजफुल, ठीक है, यूजफुल। और पोर्टेबल जो आर के साथ है, ये दैट विच कैन बी कैरीड इजीली। सो ये बहुत ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिट टू बी चूजन, इलिजिबल, ILL, ये मैंने बताया कि जो हम रीड ना कर सके, जिसको मतलब हम आसानी से रीड ना कर सके, रीडिंग में प्रॉब्लम हो, एक डॉक्यूमेंट है उसको हम अच्छी तरह रीड नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, कुछ हम रीड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब जिस के लिए हम मतलब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से है कि एक पोस्ट है, वैकेंसी है, उसके लिए हम एलिजिबल हैं। सो ई के साथ जो है ये एलिजिबल। फिट टू बी चूजन, ठीक है, एलिजिबल। कैपेबल, स्किलफुल भी कुछ करेक्ट हैं, लेकिन जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट करता है, जो वर्ड रिप्लेस करता है ये एक्सप्रेशन को, फिट टू बी चूजन, विच इज ऑप्शन बी, एलिजिबल। दैट विच कैन बी इजीली रेड, ठीक है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकें, उसको कहते हैं लिजिबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, लिजिबल, जो हम आसानी से पढ़ सके। दैट विच कैन बी इजीली रेड, ठीक है। MCQs number 11, one having the same name, वन हैविंग द सेम नेम, ठीक है, टू पर्सन हैं, दोनों के नेम क्या है वो सेम है, सो उसको कहते हैं नेम सेक। नेम सेक, निक नेम, नेम सेक, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप देखिए ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। और सेक नेम, ये भी करेक्ट नहीं है, ऑर्डर ठीक नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी है। नेम सेक, हम नाम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दो या दो ज़्यादा लोग जिनके नाम क्या हो, सेम हो, नेम सेक उसको कहते हैं। अ रिवर, MCQs नंबर 12, अ रिवर ऑन विच शिप कैन सेल, ठीक है, शिप्स कैन सेल, ठीक है। नवेगेबल, नवेगेबल। MCQs नंबर 13, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, ड्रॉन, ठीक है, एक गेम जिसमें बहुत सारे पार्टीज या टू पार्टीज इन्वॉल्व हों, उस एक भी विन न कर सके, जीत एक को भी हासिल न हो, उसको कहते हैं ड्रॉन, ठीक है। ड्रॉप ठीक नहीं है, मिस्ड भी ठीक नहीं, गो इन वेन ये भी ठीक नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ वर्ड no longer in use, a word which is not used in, so उसको क्या कहते हैं, obsolete word, obsolete, outdated, इसका synonym है outdated, लेकिन obsolete ज़्यादातर ज़्यादा जो suitable word है, the most like the best substitute for this expression is obsolete word, obsolete।
अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है, जो यूज़ में अब न हो उसको कहते हैं obsolete word. Old word, old fashioned word, outdated word. Yes, we can say these are the synonym of the obsolete word. बट ये बेस्ट हम सब्सिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि obsolete word मौजूद है. ऑप्शन ए इज द correct option. MCQs number 15, and this is the last MCQs. Incapable of being conquered, uncontrollable, invincible. Invincible is the correct option, ठीक है, जिसको फतह न कर सके. Invincible. Incapable of being conquered, invincible, conquerable, unbeatable. So option B is the correct option. Dear students, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप आस्क कर सकते हैं. यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये MCQs बार बार रिपीटेडली आते हैं इसको सीखें, अगेन एंड अगेन वीडियो देखें. आप इसके टेक नोट और मेक नोट भी करें ताकि आपको आसानी हो आने वाले टेस्ट्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलामु अलैकुम.